बहुविवाह और निकाह हलाला के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक बेंच का गठन करेगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि वह इन मामलों की सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच का गठन करेंगे। आखिर इस्लाम में निकाह या हलाला ही केवल एक समस्या है? जवाब है नहीं। कहानी केवल इतनी भर नहीं है। इसके लिए हमें कुछ अतीत में भी जाना होगा, तभी हम इस मुद्दे की तह तक पहुंच पाएंगे। तो मुद्दा जरूरी में आज एक और घृणित कुप्रथा के बारे में जानकारी देंगे। आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। ये साल था 1991 का। उस दिन हैदराबाद से वाया दिल्ली होते हुए जद्दा जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बूढ़ा अरबी शेख बैठा था। उसके बगल में बुर्के में लिपटी एक महिला भी बैठी थी। महिला सिसकियां ले रही थी। सीट के पास से जब एयर होस्टेस अमृता आहलूवालिया गुजरी तो उन्हें कुछ शक हुआ। अमृता बुर्के वाली महिला पर नजर रखने लगी। अचानक महिला वॉशरूम गई तो अमृता भी बहाने से वॉशरूम के दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। दरवाजा खोलते समय जब उस महिला ने अपना बुर्का हटाया तो एयर होस्टेस अमृता आहलूवालिया चेहरा देखकर अनुमान लगाने में बिल्कुल नहीं चूकी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह लड़की तो अभी बच्ची है, मुश्किल से 10 या 12 साल की होगी। अमृता को यह मामला कुछ संदेहास्पद लगा। उन्होंने तुरंत अन्य क्रू मेंबर तथा फ्लाइट कैप्टन से बात की। फ्लाइट कैप्टन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया। जैसे ही फ्लाइट दिल्ली रुकी, तुरंत ही पुलिस आई और उस बूढ़े अरबी शेख और बुर्के में लिपटी उस छोटी बच्ची को फ्लाइट से उतार लिया। बूढ़ा अरबी शेख निकाहनामे को दिखाकर अरबी में चिल्लाता रहा कि उसने उससे उसके माँ बाप के सामने निकाह किया है। जांच में पता चला कि हैदराबाद के बदरुद्दीन और सबीरा बेगम ने अपनी 10 साल की बेटी अमीना को मुताह निकाह के लिए $240 में 60 साल से ऊपर के उस बूढ़े सऊदी के शेख को उसे बेच दिया था। इस मामले में अरब देश के बूढ़े शेखों द्वारा हैदराबाद में बड़े स्तर पर मुताह निकाह के नाम पर दुल्हन की खरीदारी का खुलासा किया और उस समय यह बहुत ही चर्चित केस बना। इस केस को अमीना केस 1991 कहते हैं, जिसमें इस्लाम के सबसे घिनौने पहलू को उजागर किया गया, जो मुताह निकाह के नाम से 1970 से भारत में चल रहा था और मासूम छोटी छोटी बच्चियों को बेचा जा रहा था। समय गुजरता चला गया, खबरों के नीचे खबरें दबने लगीं, सरकारों के बाद सरकारें बदलने लगीं। इसके बाद अगस्त का महीना, साल था 2017। अचानक दक्षिण भारत के न्यूज चैनलों पर खबर आने लगी, जिसमें हैदराबाद में बूढ़े शेखों का कोई रैकेट पकड़ा गया था। पुलिस ने इसमें अरब देशों के कई बूढ़े नागरिकों को भारत की 10 से 12 साल की मुस्लिम बच्चियों से मजे के लिए निकाह करने का आरोप लगाया और गिरफ्तार किया था। यह खबर भी समय के साथ धीरे धीरे दबती चली गई और साथ ही वे आवाजें भी, जिनका मुताह निकाह के नाम पर कभी भरपूर शोषण किया गया था, अब एक बार फिर से इस पर कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय में प्रचलित मुताह निकाह, हलाला आदि और जो प्रथाएं हैं, उन पर संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को जल्द ही सुनवाई करेगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये मुताह निकाह क्या है? दरअसल अरबी भाषा का शब्द मुताह, इसे हिंदी में आनंद कहा जाता है, अर्थात निकाह मुताह का अर्थ हुआ मजे के लिए शादी करना। यूं तो भारत में यह प्रथा बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इस आधुनिक पढ़े लिखे युग में भी मजहब की आड़ में इसे चुपचाप अंदर खाते ही असली जामा पहनाया जा रहा था। इसके लिए मुताह निकाह की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे लड़की वर्जिन हो, वे पहले से शादीशुदा न हो तथा व्यभिचार में लिप्त न हो। दिलचस्प बात यह है कि तमाम शर्तें छोटी लड़कियों के लिए हैं। मर्द किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, खेला खाया या कब्र में पैर लटके हों तब भी वह एलिजिबल है। ऐसा नहीं था कि 1991 और 2017 के बीच इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। साल 2005 में मोहम्मद वजीहुद्दीन ने वन माइनर गर्ल
मैनी अरब्स यानी एक नाबालिग लड़की और कई अरबी शेख के शीर्षक के तहत टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में एक लेख लिखा था, जिसमें बताया गया था कि कैसे और किन तरीकों से छोटी छोटी बच्चियों का अरब के बूढ़े शिकारी शिकार करते हैं। इसी दौरान फ्लाई बाय नाइट ब्राइड ग्रूम्स नाम के शीर्षक से आर अखिलेश्वरी ने डेक्कन हेराल्ड में रात में दूल्हे का उड़ना नामक एक लेख लिखा। मुता निकाह पर जब ये दो लेख छपे तब अमेरिका के इतिहासकार, लेखक, राजनीतिज्ञ, विचारक डैनियल पाइल्स ने अरब देशों एवं इस्लाम पर अपने विचारों को लिखना आरंभ किया। उन्होंने मिडिल ईस्ट कर्टली मैगजीन में कई भाषाओं में भारत में चल रहे मुता निकाह पर प्रश्न खड़े किए। वजीहुद्दीन ने वन माइनर गर्ल मैनी अरब शीर्षक से अपने आर्टिकल में लिखा था कि नई ऊर्जा वाले ये पुराने शिकारी हैं, हमेशा अल्लाह अल्लाह रटने वाली, दाढ़ी रखने वाले और लहराते चोगों के साथ इस्लामिक पगड़ी पहनने वाली ये अरबी शेख हैदराबाद की गलियों में आज भी मध्यकाल के हरम में चलने वाली मुस्लिम शासकों की याद दिलाते हैं, जिसे हम इतिहास का हिस्सा मान बैठे हैं। व्यागरा का सेवन करने वाले ये अरबी शेख इस्लामी विवाह के नियम मुता निकाह की आड़ में शर्मनाक अपराध को अंजाम देते हैं। वहीजुद्दीन ने इस समस्या को और स्पष्ट करते हुए लिखा कि अनेक बूढ़े अरबी न केवल अधिकांश नाबालिग हैदराबादी लड़कियों से निकाह करते हैं, वरन एक बार में ही एक से अधिक नाबालिग लड़कियों से निकाह कर डालते हैं। इस घटिया काम में ये अरबवासी छोटी लड़कियां या कुमारी लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने अपने अगले लेख में लिखा कि अरबवासी सामान्यतः इन लड़कियों से थोड़े समय के लिए निकाह करते हैं, कभी कभी तो केवल एक रात के लिए। वजीहुद्दीन की रिपोर्ट के अनुसार विवाह और तलाक की औपचारिकता एक साथ पूरी कर ली जाती है। फ्लाई बाय नाइट ब्राइडग्रूम नाम के शीर्षक के तहत छपे आर्टिकल में आर अखिलेश्वरी ने लिखा कि इन बूढ़े अरबियों की वासना की आग को बुझाने के लिए ये लड़कियां केवल 5-7 हजार रुपये में भी उपलब्ध हो जाती हैं, जो एक रात का निकाह होता है। अगले दिन ये बूढ़े दूल्हे उड़ जाते हैं अपने देश की ओर और कई बार ये लड़कियां गर्भवती होकर उनके बच्चे पैदा करने को बाध्य हो जाती हैं। इस दौरान भारत के एक टेलीविजन कार्यक्रम में 8 संभावित दुल्हनों को दिखाया गया था जो अरबवासियों को प्रस्तुत की जानी थी। इन लड़कियों को अरबी बूढ़े शेखों के सामने लाया गया और बूढ़े शेखों ने उनका बुर्का उठाया, उनके बालों में अपनी उंगलियां फेरी और उनकी उंगलियों को अच्छी तरह से जांचकर द्विभाषीय की मदद से उनसे बात की। वहीजुद्दीन ने एक विशेष मामले का उदाहरण देते हुए उस वर्ष लिखा था कि 1 अगस्त 2005 को संयुक्त अरब अमीरात के 45 वर्षीय शेख रहमान इस्माइल मिर्जा अब्दुल जाबर ने हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार इलाके से 70 वर्षीय दलाल जैनब को इस सौदे के लिए पकड़ा। इस दलाल ने 13 और 14 साल की फरहीन सुल्ताना और हीना सुल्ताना को 25,000 रुपए पर राजी किया। इसके बाद उसने काजी को तैयार कर इस्लामिक प्रावधान के अनुरूप इन लड़कियों की शादी अरबवासी से करा दी। रात की शादी के बाद सुबह अरबवासी ने उन्हें छोड़ दिया और इस शादी के लिए इतना समय उसके लिए पर्याप्त था। इन शादियों को जायज बताते हुए उस समय हैदराबाद के मुसलमानों की प्रमुख पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी अध्यक्ष सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी यानी असुद्दीन अवैसी के बाप ने तो तब यहाँ तक कहा था कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसी शादियों से अनेक परिवारों का भाग्य बदल गया है। यानी मुता निकाह कि इस धंधे से मासूम बच्चियों को बेचे जाने से अवैसी की पार्टी और परिवार से कोई एतराज नहीं था। इस्लाम की प्रथा के नाम पर यह धंधा चल रहा था या कहीं चल रहा है और मजहब की आड़ में इसे सही साबित किया जा रहा है। जबकि अमीना शेख 1991 के केस में जांच के बाद तथ्य सामने आए थे कि कुछ अरबी शेख हैदराबाद के होटलों में ही वेश्यावती करके अरब चले जाते हैं, तो कुछ लड़कियों को वे अपने साथ अरब ले जाते हैं। वहां कुछ महीने भोगने के बाद उन्हें इस्तांबुल या मामान के वेश्यालयों में बेच दिया जाता था। जब यह खुलासा हुआ तब 200 से ज्यादा दलाल तथा कई माता पिता गिरफ्तार हुए। यह सिलसिला आज भी चल रहा है, लेकिन अब तरीका बदल दिया गया है। अब माँ बाप खुद अपनी
लड़कियों को लेकर अरब देशों में जाते हैं और अपनी बच्चियों को वहां छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसका खुलासा 3 साल पहले तब हुआ जब पता चला कि टूरिस्ट वीजा पर कई परिवार अरब देशों में जाते हैं, लेकिन वापस आते समय उनके साथ उनकी बच्चियां नहीं होती। अब पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अपराध सऊदी अरब में हुआ और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उन्हें कोई अपराध नहीं माना। इसलिए चाहकर भी पुलिस अब कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। अब इस धंधे का आडंबर देखिए, यानी मजहबी प्रावधान का सहारा लेकर नकली शादी करना और उसे मजहब का अंग मानना। वजीहुद्दीन इन अरबवासियों की तुलना मध्यकालीन मुस्लिम शासकों, अमीर नवाबों से करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग नाबालिग लड़कियों को सेक्स पर्यटन के लिए प्रसन्नता पूर्वक उपलब्ध कराते हैं। अरब वासियों का सेक्स पर्यटन भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों में भी यह फैला हुआ है। यानी वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, किंतु प्रथा नहीं बदल रही। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद कुछ उम्मीद बन रही है कि इसमें से कुछ प्रथाएं बंद करने की तरफ शायद कुछ कदम बढ़ेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।